दिशाओं से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो यहां पे देखते हैं कि प्रश्न है कि मोहन पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला। अब वह बाईं ओर मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखिएगा कि बार बार इसमें कई बार वह दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, यहां पे दिया गया है। इन तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले दिशा से संबंधित एक दिशा सूचक बनाना पड़ेगा और दाएं और बाएं की जानकारी रखनी होगी। तो देखिएगा प्रश्न को शुरू करते हैं कि सबसे पहले इन प्रश्नों को करने के लिए हमें दिशा सूचक बनाना पड़ेगा। 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं को हम इस दिशा सूचक से बनाते हैं, जांचते हैं कि कौन सी दिशा हमारी किधर को है। देखिए यहां पे हम पूर्व दिशा रख लेते हैं और ठीक इसके पीछे पश्चिम दिशा, ये हमारी उत्तर दिशा और ये हमारी दक्षिण दिशा। 4 दिशाओं को हमने इस दिशा सूचक से दिखाया है। अब हम इसी के अनुसार, इसी दिशाओं के अनुसार जैसे जैसे यहां पे बताया गया है वैसे वैसे हम एक मैप बनाते हैं। देखिएगा कि मोहन पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा की ओर। अब देखिएगा अगर यहां से मोहन चलना स्टार्ट करता है तो हमें पता है कि पूर्व दिशा हमारी इधर को है। तो यहां पे बनाते हैं कि मोहन 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला। ये हमारा 5 किलोमीटर, यहां पे हम लिखेंगे 5 किलोमीटर और मोहन यहां से कहां को चला, पूर्व दिशा की ओर चला। फिर वह दाहिने और घूमा और 8 किलोमीटर चला। अब देखिए मोहन इधर को चल रहा है, अब वो दाहिनी ओर घूमेगा यानी कि इधर को। ये हमारा दाहिनी ओर है, आपको अपने दाएं और बाएं का ज्ञान रखना है। तो मोहन अपने दाहिने ओर मुड़ा यानी कि इधर को मुड़ा और कितने किलोमीटर आगे को चला, 8 किलोमीटर। तो चित्र बनाएंगे हम, इधर को वो घूमेगा, दाहिने ओर घुमा और 8 किलोमीटर चल गया। देखिए इधर को वो कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर। पूर्व दिशा की ओर शुरू करा था उसने, अब वो दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चल गया। फिर देखते हैं अगला स्टेप क्या है कि वह बाईं ओर मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चला। अब देखिए इधर को चल रहा है, अब वो अपनी बाईं ओर, ये हमारा बाईं ओर हो गया यानी कि किधर को मुड़ेगा, इधर को मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। अब वो बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चला, 5 किमी चला। यहां पे आपने 5 किमी लिख दिया। ये देखिएगा बाईं ओर मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अब इधर को चल रहा है, अपनी बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर यानी कि इधर को मुड़ेगा, तो इधर को मुड़कर वह 8 किलोमीटर चला। तो देखिएगा बाईं ओर मुड़कर वह 8 किमी चला और यहां पे आपने लिख दिया 8 किलोमीटर। अब क्या पूछा गया है कि अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसका आरंभिक स्थान यानी कि यहां से उसने शुरू करा था, जहां से उसने शुरू करा था वो आपका या उसका आरंभिक स्थान है। अब आपने बताना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। बड़े आसानी से ध्यान से समझिएगा कि यहां से यहां तक की तो 5 किलोमीटर हो गया। अब आपने बताना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितने किलोमीटर होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये रेखा बिल्कुल सीधी है। ये अगर 5 किलोमीटर है तो ये एक आयत बन रहा है। अगर ये अगर 5 किलोमीटर है तो ये भी कितने किलोमीटर होगा, 5 किमी होगा। तो 5 किलोमीटर यहां से यहां तक और 5 किलोमीटर यहां से यहां तक, क्योंकि ये देखिए यहां से यहां तक 5 किलोमीटर और फिर ठीक 8 किलोमीटर ऊपर को चढ़ा। अब जो आपके पास यहाँ पे चित्र बन रहा है तो ये एक आयत का चित्र बन रहा है और आयत की यदि एक भुजा यानी कि ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगी। तो मोहन अपने आरंभिक स्थान से 5 धन 5 बराबर 10 किलोमीटर दूर है। और वो कौन सी दिशा की ओर है, देखिए यहां से शुरू करा
और यहां से इधर को कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है। तो आप इन प्रश्नों को दिशा सूचक के अनुसार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। वह अपने स्थान से कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे दिशाओं से संबंधित प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक दिशा सूचक। क्योंकि हमारी 4 दिशा होती हैं और चारों दिशाओं को हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिएगा, ये हमारी पूर्व दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा, ये हमारी उत्तर दिशा और ये हमारी दक्षिण दिशा है। इसी दिशा के अनुसार जैसे वो चलेगा वैसे हमको एक चित्र बनाना है। अब हम देखते हैं कि पहला स्टेप है कि अजय एक स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। देखिए, हमने एक ये स्थान बना दिया। अब वो उत्तर की ओर चला, तो यदि कोई यहां से चलना शुरू करेगा, उत्तर उसका ऊपर की ओर को है, तो ऊपर की ओर यानी उत्तर की दिशा वो 30 किलोमीटर चला। तो यहां से वह 30 किलोमीटर चलेगा। यह हमने लिखा 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर हमारा ऊपर की ओर को है। अब देखिएगा, फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। अब अगर इधर को चल रहा है तो दायां किधर को होगा, इधर दायां इधर बायां। तो प्रश्न के अनुसार कि वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब हम इधर को दाएं मुड़ेंगे और 15 किलोमीटर चलेंगे, तो हम देखते हैं ये गया यहां तक और कितने किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला। अब देखिए, इधर को मुड़ रहा है, इधर को चल रहा है, तो फिर दायां किधर को होगा, इधर को होगा। वो इधर को मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अब देखिए, यहां से अगर वो इधर को चलता है तो कितने किलोमीटर चला वो, 30 किलोमीटर चला। आपको दिशा के साथ साथ दिशा का ज्ञान तो आपको इससे हो जाएगा और अपने दाएं और बाएं का भी ध्यान रखना है। तो यहां पे जैसे कि प्रश्न था कि वह दाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, यानी कि वो इधर को चल रहा है, तो दायां इधर को होगा, यानी कि इधर को मुड़ेगा और इधर मुड़कर वो 30 किलोमीटर चला। वह अपने स्थान से कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में। अब देखिएगा कि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है कि यहां से उसने चलना शुरू करा, ठीक है, यहां से उसने उसका आरंभिक स्थान था, चलने का स्थान था। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखिएगा कि यहां से वो इस दिशा में है, ठीक है, दिशा कौन सी हो गई, अगर वो यहां से चलना शुरू कर रहा है तो इधर की ओर पूर्व दिशा होगी। ये तो आपका उत्तर निकल गया। अब है कि कितनी दूर है। अब आप देख रहे हैं कि जब ये सीध रेखा, ये सीध रेखा और ये सीध रेखा है, यानी कि ये 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बिल्कुल जब डिस्टेंस बराबर है तो सीध होगा, ठीक है। तो ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है। दिखने में आपको आयत जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर से बड़ी होती है। लेकिन यहां से अपने आरंभिक स्थान से वो इधर को पूर्व दिशा की ओर है और कितनी दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का यानी दिशा सूचक बनाना होगा और उसके बाद अपने दाएं और बाएं का ध्यान होना है।